what are the steps that the government of Maharashtra is taking? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सारी ग्रोथ जो है ये सस्टेनेबल भी है और ये इंक्लूसिव भी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि वाडभण में हम लोग इवन इन द फर्स्ट फेज हम लोग करीब 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और धीरे धीरे करके 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अकेला वाडभण देगा। हमने अभी वहां क्या शुरू किया है, हमने वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है इनको हमने कौशल्य प्रशिक्षित करना, स्किल डेवलप करना, ये ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और मैंने स्वयं जेएनपीए को और हमारी वाडभण की जो अथॉरिटी, हमने जो एक ज्वाइंट कंपनी तैयार की है, उनको ये कहा है कि जब तक लोकल कम्युनिटीज को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते तब तक कोई चीज ये सफल नहीं होती। तो इंक्लूसिविटी ये हमारा मूल मुद्दा है, चाहे वो वाडभण हो चाहे गढ़चिरौली हो। मतलब हम तो अभी एमएमआर की बात कर रहे हैं, लेकिन गढ़चिरौली में भी हम लोग क्यों सफलता के साथ काम कर पा रहे हैं, तो वहां पर अभी तक करीब 20,000 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी। इनमें से 90% लोकल है और उनमें भी 90% ये एससी एसटी या पिछड़े। तो एक प्रकार से इंक्लूसिविटी जो है उसके ऊपर हम लोगों का बहुत भार उसके ऊपर हमने दिया है। और उसके साथ साथ हम लोगों को विकास करना है, विनाश नहीं करना है। हम सस्टेनेबिलिटी के साथ करना चाहते हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र ने जो एनर्जी ट्रांजिशन का प्लान तैयार किया, उसके चलते 2030 में महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जहां हमारी जितनी पावर रिक्वायरमेंट है उसकी करीब 52 to 60% पावर ये रिन्यूएबल से आएगी। सोलर, विंड, अलग अलग प्रकार से पंप स्टोरेज। और हम लोग अगले 5 सालों में तो महाराष्ट्र को पंप स्टोरेज का हब तैयार कर रहे हैं। पंप स्टोरेज ये बैटरी की तरह काम करता है, रिन्यूएबल है, ये बैटरी की तरह काम करता है, ग्रिड स्टेबिलिटी करता है। आज व्हेन आई सिट विथ यू टुडे, जो हम लोगों ने पंप स्टोरेज में एमओयूज किए हैं और जो एडवांस स्टेज पर है वो 65,000 मेगावाट के। और आने वाले दिनों में मैंने ये लक्ष्य तय किया है 1 लाख मेगावाट, 100,000 मेगावाट के केवल पंप स्टोरेज। हम लोग देश को पंप स्टोरेज देंगे, देश को हम बिजली दे पाएंगे। ये सारी रिन्यूएबल बिजली है। तो एक प्रकार से रिन्यूएबल का हब ये महाराष्ट्र को हम लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हमने प्लांटेशन के ड्राइव किए हैं। हम लोगों ने इस साल तो 11 करोड़ किया है, लेकिन अगले साल से हर साल इंक्रीमेंटली हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र में धीरे धीरे अगले 5-6 सालों में 250 करोड़ पेड़ लगाए, ताकि महाराष्ट्र ये देश के बेंचमार्क राज्यों में आए। और मुझे बताते हुए खुशी होती है, 14 से 19 जब हमारा शासन था उस समय भी हमने इसको एक ड्राइव के रूप में लिया था। और 2020 में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जारी की तो महाराष्ट्र केवल एक ऐसा राज्य था जहां फॉरेस्ट कवरेज भी बढ़ा था, मैंग्रोव कवरेज भी बढ़ा था और ट्री कवरेज भी बढ़ा था। तो उसी को हम आगे ले जाना चाहते। वी वांट टू ग्रो विथ सस्टेनेबिलिटी। हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग केवल विकास करेंगे और पर्यावरण का विचार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चूकेंगे। आज इतने बड़े पैमाने पर ये जो डेटा सेंटर्स तैयार हो रहे हैं, ये डेटा सेंटर का तो रॉ मटेरियल ही बिजली है, लेकिन धीरे धीरे इनको भी ग्रीन डेटा सेंटर में हम लोग परिवर्तित करेंगे। और इसके लिए आने वाले दिनों में चाहे वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से आणविक बिजली है वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि हम पूरे तरीके से सस्टेनेबल महाराष्ट्र तैयार करें।